Hello guys, you are again welcome to electrical machine second video lecture. So as you know, synchronous machine जो कि चैप्टर हमारा थर्ड है मशीन सेकंड का, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सिंक्रोनस मशीन एज वेल एज कल के वीडियो में हमने ब्रशलेस एक्साइटेशन को देखा और आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं जो हमारा जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ। तो हम देखेंगे ईएमएफ आज ईएमएफ का जनरेट होगा एक फॉर्मूला, उसको हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। तो ईएमएफ इक्वेशन देखने वाले हैं, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो देखिए सिंक्रोनस जनरेटर आई थिंक पिछले कंस्ट्रक्शन वीडियो में भी हमने बताया था। तो जनरेटर मतलब वो जनरेटर जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करे, उसे हम सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से जानते हैं। देखिए ये तो छोटा सा मतलब ऐसे ही जस्ट लाइक ओवरव्यू के लिए हम बता रहे हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, इसका वर्किंग हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डेरिवेशन देखेंगे, द डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ईएमएफ इक्वेशन मतलब जनरेटर का, जैसे हमने डीसी मोटर में भी ईएमएफ इक्वेशन निकाला था, तो वैसे ही जस्ट सेम एज इट इज़ हम इसमें भी निकालेंगे। तो आप जानते थे कि उसमें भी हम ईएमएफ इक्वेशन निकालने के लिए कुछ सपोजिशन करते थे, कुछ मतलब हम मानते थे, तो इसमें भी कुछ हमें सपोज करना पड़ेगा। तो देखिए जो ये पी है, पी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, मतलब कितने नंबर ऑफ पोल हैं उसको हम पी से डिनोट करेंगे। फ्लक्स पर पोल मतलब एक फ्लक्स कितना पर पोल, मतलब पर पोल कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको हम फाई से डिनोट करेंगे और उसको हम वेबर में मेज़र करेंगे। इन जो होता है स्पीड रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब पर मिनट में कितना स्पीड हो रहा है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मतलब आरपीएम में, और उसको हम डिनोट करेंगे एन से, कैपिटल एन से। एफ जो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है। उसके बाद यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जेड पी एच आता है। जेड पी एच मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसको जेड पी एच से हम डिनोट करेंगे। उसको टी पी एच आएगा। टी पी एच मीन्स नंबर ऑफ टर्न, टी फॉर टर्न, कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज में हम कितने कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कंडक्टर को किससे हम डिनोट करेंगे, टी पी एच। उसके बाद यहाँ पे क्वाइल फैक्टर आएगा, के सी मीन्स इसको क्वाइल स्पेन या क्वाइल फैक्टर बोलते हैं, क्वाइल स्पेन के नाम से हम जानते हैं, क्वाइल स्पेन फैक्टर। ओके। और के डी जो होता है इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। इसको आप बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे आपके, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है के पी और के पी मतलब पीच फैक्टर इसको भी बोलते हैं, के सी और के पी मतलब पीच फैक्टर इसको बोलते हैं। और ये के डी है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको बहुत ही डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसमें तो हम बस केवल ई एम एफ इक्वेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम बताना चाहते हैं, देखिए ये एक फेज हुआ, ठीक है, और इसका ये एक टर्न हुआ, ये जो पूरा हम ये कर रहे हैं ऐसे, ये कोई वाइंडिंग का एक टर्न हुआ। तो एक टर्न में आप देख सकते हैं कितने कंडक्टर हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर। इसका हम यूज करेंगे आगे। लेट्स चलते हैं आगे। तो देखिए अभी तक तो हमने एजम्पशन देखा, क्या क्या हम एजम्पशन करेंगे तब हमारा मतलब ईएमएफिकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। और उसमें एक और होता है के एफ मीन्स फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। और फॉर्म फैक्टर जो होता है साइन वेव के लिए 1.11 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अदर वेव के लिए मतलब कॉस के लिए कुछ और होगा। तो हम यहाँ पे साइन वेव से डील करेंगे, इसलिए हम साइन वेव को फॉर्म फैक्टर को देखेंगे और वो कितना होता है 1.11। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं अब चलते हैं देखने कैसे हम एग्जैक्टली प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं वन कंडक्टर कट द फ्लक्स इन वन रिवोल्यूशन, पूरे एक रिवोल्यूशन करने में एक कंडक्टर कितने फ्लक्स काटेगा। तो आप देखें कि हम फाई को जो था हमने फ्लक्स से मतलब रिप्रेजेंट किया है, फ्लक्स पर पोल और नंबर ऑफ पोल। तो एक रिवोल्यूशन में हमारा कंडक्टर कितने फ्लक्स को मतलब काटेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो कितने फ्लक्स को, वन कंडक्टर कट द फ्लक्स इन वन रिवोल्यूशन पी फाई, राइट। पी फाई मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं और फ्लक्स उस इतना काटेगा एक रिवोल्यूशन में। उसके बाद टाइम टेकन वन रिवोल्यूशन करने में हमारा कंडक्टर कितना मतलब एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम 60/n से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 1500 मतलब 1500 आरपीएम एक रिवोल्यूशन में होता है। तो एक आरपीएम मतलब एक बार रोटेट पूरा करने में मतलब कितना टाइम लगेगा, तो 1 बाई क्या होगा 1/500, राइट। और यहाँ पे हम अभी हमने हावर में देखा कितने मतलब
इतने RPM रोटेशन पर मिनट, तो यहाँ से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो मिनट में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, उसके बाद हम चलते हैं एवरेज EMF फॉर वन कंडक्टर। एक कंडक्टर के लिए हमारा एवरेज EMF क्या होगा? तो जानते हैं फ्लक्स कट अपन टाइम टेकन, मतलब एक पूरा टोटल फ्लक्स कट करने में एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लेता है, अगर उसको डिवाइड कर दे तो हम एवरेज EMF निकालते हैं। एवरेज EMF हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम अभी हमने फ्लक्स कितना कट किया था P5 और टाइम कितना लिया था 60/n, तो अगर करेंगे तो P5 n 60 आएगा एक रिवोल्यूशन के लिए। हमारा ये एवरेज EMF आया। इज इट? आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड, हम सिंक्रोनस जनरेटर से डील कर रहे हैं तो हम स्पीड की जगह सिंक्रोनस स्पीड से मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या होता है? NS इक्वल टू 120F/P। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले में डालते हैं ऊपर वाले, तो देखिए P5 ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे 120F/F 120F/P, उसके बाद 60। तो यहाँ से कट, जैसा 60 से ये 120 कट जाएगा तो हमारा 2/5F बचेगा इन वोल्ट। ये एवरेज EMF है। एवरेज EMF हमने अभी निकाला, एवरेज EMF फॉर वन कंडक्टर। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन टर्न, एक टर्न में, जैसे ये एक टर्न हुआ तो एक टर्न में कितने कंडक्टर यूज कर रहे हैं हम? 1 और 2। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो एक टर्न में कितना होंगे? 2 टर्न होंगे। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था एवरेज EMF, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एवरेज EMF पर फेज ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। पर फेज मतलब पर फेज में कितने हमारे एवरेज EMF मतलब जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से ये जो ऊपर आया था 2/5F इंटू 2pH, मतलब एक टर्न में पूरे हमारे 2 कंडक्टर यूज किए जा रहे हैं। तो जब ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/5FTH आ जाएगा, TPH मतलब ये टर्न पर फेज है। तो यहाँ से हमारा एवरेज EMF पर फेज ऑफ कंडक्टर आ गया, राइट। उसके बाद हम जानते हैं कि RMS वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वैल्यू इंटू फॉर्म फैक्टर। अभी हमने पीछे फॉर्म फैक्टर एजम्पशन किया था, उसमें हम बताया था कि साइन वेव से हम डील करते हैं, इसलिए यहाँ पे 1.11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज वैल्यू में। तो हमारा अभी एवरेज वैल्यू कितना आया है देख सकते हैं। एवरेज वैल्यू हमने क्या निकाला है? 4/5F/TPH। तो 4/5 TPH में हम मतलब TPH नहीं कर सकते हैं, टर्म पर फेज। आई होप आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने पहले ही एजम्पशन में मान लिया है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, और इसको तो समझते आपको याद भी करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4/5FN, ये तो है हमारा एवरेज वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर 1.1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा? एवरेज EMF 4.44/FN टर्न पर फेज। अब नेट EMF निकालने के लिए, नेट EMF पर फेज निकालने के लिए हमें जो हमारा पीच फैक्टर होता है सिंक्रोनस जनरेटर में, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, उससे भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो फाइनली लास्ट में हमारा नेट EMF ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर क्या आता है? हमने प्रूफ करके भी देख लिया, 4.44 kc/kd/TPH। ये हमारा क्या होता है? नेट EMF पर फेज। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो में EMF इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट पॉसिबिलिटी ये तो क्वेश्चन आता ही है, तो समझ में आया तो सही, हमने समझाने की बहुत कोशिश की है। अदरवाइज ये आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लास्टली, अगर आपको अभी भी कोई कहीं भी कंफ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।